हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की अगर हम बात करें, 2022 की सबसे बड़ी भर्ती है। इसको लेकर काफी सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। और आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर टाइपिंग को लेकर भी एक वीडियो बना दीजिए, टाइपिंग कैसे होगी, कितने मार्क्स की होगी, ठीक है ना, करना जरूरी है नहीं है, बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे इस भर्ती की कैसे प्रिपरेशन करें, टाइपिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, जो टाइपिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो पैशंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसका एग्जाम 2022 में अंत तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं, 22 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 22 सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की अगर हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, साथ में RSCIT कोर्स आपने कर रखा है, तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं कि सर हम अभी अपेयरिंग में है, क्या फॉर्म लगा सकते हैं क्या? जिनका रिजल्ट आ गया है वो फॉर्म लगा सकते हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हुए वो फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो जो अभी हाल ही में जिनका रिजल्ट आया है वो फॉर्म लगा सकते हैं अगर आपने RSCIT कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइपिंग पर। देखो, टाइपिंग पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि रिटन पेपर होगा पहले, उसके बाद में टाइपिंग होगा। जितना इंपॉर्टेंट रिटन पेपर है उतना ही इंपॉर्टेंट टाइपिंग टेस्ट भी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर ये एक तरह से LDC ग्रेड की पोस्ट है, तो इसके लिए टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो रिटन पेपर पास कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में पास नहीं हो पाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट यहां पर रिटन पेपर है उतना ही इंपॉर्टेंट टाइपिंग टेस्ट भी है। तो आइए समझते हैं इसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर से आपका होगा, टाइपिंग राइटिंग वगैरह सब कुछ कंप्यूटर पे होगा। स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट है। स्पीड की अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट आपका स्पीड टेस्ट है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी स्पीड होगी, ठीक है ना। हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, दोनों ही आपको करके जाना है। 5 मिनट आपको मिलेंगे, 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 5 मिनट मिलेंगे, 25 मार्क्स। अब आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा कुछ पैसेज या कोई भी आपको जो है यहां पर लाइंस दे देंगी जाएगी टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग का जो स्पीड आपका होना चाहिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है 1 घंटे के अंदर 8000 वर्ड्स जो है टाइप करने। तो 1 घंटे में 8000 वर्ड्स की जो है स्पीड होनी चाहिए। तो अगर यहां पर तो 5 मिनट ही है, तो 5 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें या 1 मिनट के हिसाब से देखें, तो 1 मिनट में मिनिमम जो आपके वर्ड की जो स्पीड होनी चाहिए वो लगभग 26-27 वर्ड होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50-60 कितनी भी हो सकती है। मिनिमम 1 मिनट में कम से कम 26-27 वर्ड आपको जो है टाइप करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 5 मिनट 25 नंबर का आपका ये है और 5 मिनट मिलेंगे 25 नंबर का ये। तो अगर हम बात करें कितने मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, तो SC ST और PH कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए। वहीं अदर कैटेगरी की बात करें, जनरल OBC की बात करें, तो 22.5 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है ना। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो यहां पर तो स्पीड आपकी चेक होगी, पर मिनट आप कितने वर्ड टाइप कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी स्पीड चेक होगी, उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। पेपर 2 की बात करें तो एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब आपको जो MS वर्ड है उस पर सारी चीजें आनी चाहिए, टेबल बनाना, जो भी चीजें होती है MS वर्ड के अंदर वो आपकी चेक की जाएगी। आपको कोई भी सवाल दे दिया जाएगा सोल्व करने के लिए, तो 10 मिनट आपको मिलेगी। और यहां पर जो है 50 मार्क्स का आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एफिशिएंसी टेस्ट। ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई टेबल कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सारी चीजें आपको MS वर्ड की आनी चाहिए। A to Z नॉलेज आपको MS वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स SC ST और PH कैटेगरी के लिए 20 चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 22.5 चाहिए। तो टोटल जो है 100 नंबर का पेपर है। अगर आप देखें यहां पर टाइपिंग को और एफिशिएंसी टेस्ट को देखें तो 100 नंबर का है, 25-25 आपकी टाइपिंग होगी, 50 नंबर की टाइपिंग और 50 नंबर का आपका एफिशिएंसी। तो आपका जो मेन पेपर है वो 300 नंबर का है और जो टाइपिंग है वो आपका 100 नंबर का है। देखो, रिटन पेपर के पास में जो विद्यार्थी पास होंगे उसके बाद में 5 गुना 6 गुना जितने विद्यार्थी पास किए जाएंगे वो टाइपिंग में बैठेंगे, और जो टाइपिंग में भी पास हो जाएंगे वो फिर DV के लिए जाएंगे और DV के बाद में फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो पहला कदम बढ़ा रहा है कि यार मुझे तो जो है हाईकोर्ट LDC की भर्ती दिख रही है, 2756 पद है, बड़ी भर्ती है 2022 की, अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ में ही नौकरी लग जाता हूं तो कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा, आपको जो है सेल्फ स्टडी ना कर आपको सीखना चाहिए, और सीखने के लिए आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आपको कोचिंग
कोचिंग कर जो है तैयारी करनी चाहिए। ऑनलाइन से क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आप लोग घर पे रहकर पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है, तो काफी समय आपके पास में है, लगभग 3-4 महीने तो आपके पास में है ही है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो अनअकैडमी ऐप के आरपीएससी कैटेगरी में जाकर आप शानदार क्लास ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा सभी कोर्सेज के अंदर। काफी सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर वहां पर तो एलडीसी का कोर्स ही नहीं है आरपीएससी कैटेगरी में। कैसे नहीं है भाई, आप अंदर जाके चेक करें, वहां पर आपको हाईकोर्ट एलडीसी, इसके अलावा जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एलडीसी होने वाला है, उसके भी आपको पर्टिकुलर जो अलग अलग कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़नी है हाईकोर्ट के लिए। एक तो जीके पढ़ना है आपको, राजस्थान जीके, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी की अगर हम बात करें, सरोज मैम पढ़ाती है, बहुत ही शानदार आरपीएससी कैटेगरी की टॉप एडुकेटर है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, हर क्लास उनकी लाइव क्लास होती है, तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए हिंदी का। इंग्लिश के लिए आप ज्योति नागपाल मैम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जी के आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो कपिल चौधरी सर है, बहुत अच्छा राजस्थान जी के पढ़ाते, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे एडुकेटर हैं, 3 ही नहीं, बहुत सारे एडुकेटर आपको मिलेंगे, उनके कोर्सेज प्लस में आइकॉनिक में आपको मिलेंगे। तो आप लोग कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो मेरा कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लें और आज से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में भी कैलेंडर आउट हो चुका है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की एग्जाम होने वाली है, तो एसएससी कैटेगरी के लिए भी यही कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 18 तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग आपको अभी से करनी चाहिए। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जीरो टाइपिंग है, जो कंप्यूटर पे सही से ये भी नहीं पता ए क्या है, सी कहां पर है, डी कहां पर है, मतलब कीज का नहीं पता है, तो आपको अभी से कंप्यूटर पर बैठना स्टार्ट करना होगा, सीखना होगा कौन कौन से कीबोर्ड में कीज है, कहां पर ए होगा, कहां पर डी होगा, सारी नॉलेज होनी चाहिए। धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रोजाना, या कोई इंस्टीट्यूट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके आसपास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होंगे, तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आपको आता नहीं है, तो आप लोग जो है आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो RSCIT सबने की हुई है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी RSCIT इसलिए करते हैं कि उनको सिर्फ एक डिप्लोमा लेना है, मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्स लेना है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट लेना है इसलिए क्योंकि वो सरकारी नौकरी में जरूरी है। सीखने के लिए कोई नहीं करता, इसलिए सीखना जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कंप्यूटर आता भी है। भाई कंप्यूटर क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये काम आएगा आगे जाके, आप क्लर्क बनेंगे तो सारा काम आपको कंप्यूटर पे करना होगा। आपको जो भी टाइप करना होगा, एप्लीकेशन, सारी चीजें जो आपको करनी होगी वो सब कंप्यूटर पे करनी होगी। तो यहां पर जो आपका ये टेस्ट है बहुत जरूरी है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके अलावा रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारी वीडियो पहले ही मैंने बना दी है और मैं आपको वापस से बताता हूं, सेल्फ स्टडी कर भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। आपके पास बुक्स है प्रॉपर, जो बुक्स मैंने बता रखी है, जैसे हिंदी के लिए राघव प्रकाश हो गया, इंग्लिश के लिए मैंने बताया केडी कैंपस जो नीतू सिंह मैम की बुक है वो आप जो है पढ़ सकते हैं। जीके के लिए मैंने आपको गाइड बताई रखी है कि एक भी कोई प्रॉपर गाइड आप ले लीजिए, उसके अंदर आपको ओनली आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इंडिया का करंट अफेयर बहुत ज्यादा आने वाला है, मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया है, 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, जिसके अंदर कम से कम 15 सवाल आपके करंट अफेयर के आएंगे, जिसमें राजस्थान के करंट अफेयर के सवाल होंगे और इंडिया करंट अफेयर के सवाल भी होंगे। तो आप मूमल से पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स आती हैं और क्लासेस चलती रहती है यूट्यूब पर, तो आप लोग करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी कर भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। टाइपिंग को लेकर काफी कमेंट आपके आ रहे थे, बाकी तो मैंने वीडियो बनाई रखी है, पेपर सॉल्व भी मैंने करवा दिया है, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैंने बता दी है, कट ऑफ क्या रही थी। तो अब आपको नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, बड़ी भर्ती है, और अगर इसमें नहीं भी हो पाएगा तो और भी भर्तियां आने वाली हैं, उनके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।